यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय 15 से 16 वचन आज हम देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करना हमसे दूर रहे। यहाँ पे यहोशू क्या बोल रहा है? यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि किसकी सेवा करोगे। यहाँ पे यहोशू क्या कह रहे हैं? इजराइलियों को क्या कह रहा है यहोशू? जब इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे तो मूसा उन्हें इजराइल देश की गुलामी में से निकाल के लेकर आया, और जब मूसा की मृत्यु हुई तो मूसा के बाद यहोशू वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने चुना था इजराइलियों की अगुवाई करने के लिए। अब यहोशू का अंतिम संदेश है। अब यहोशू मरते वक्त क्या बोल रहा है इजराइलियों को कि तुम चुन लो आज तुम किसकी सेवा करोगे, उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा करते थे, या अमोरियों के देवताओं की, या तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करोगे। कह रहा मैं तो अपने पूरे घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा की ही सेवा नित्य करूँगा। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? तुम चुन लो। क्या कर लो? चुन लो तुम। क्रिश्चियनिटी एक ऐसी चीज़ है जो किसी पे ज़बरदस्ती थोपी नहीं जाती। ज़बरदस्ती किसी को जंजीरों से बांध के उसको चर्च में बिठाना, या ज़बरदस्ती उसको वचन सुनाना, या ज़बरदस्ती उस पर किसी चीज़ को थोपना, ऐसी क्रिश्चियनिटी बिल्कुल भी नहीं है। ना हम ज़बरदस्ती किसी से यीशु मसीह बोल, गर्दन पे तलवार रख के बोल यीशु मसीह की जय बोल, हम ऐसा भी नहीं करते। हम ये भी नहीं बोलते किसी को बंदूक किसी के लगा के माथे पे कि तू जय यीशु मसीह की बोल, जय यहोवा की बोल, जय पवित्र आत्मा की बोल, नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा देंगे। अन्य जाति लोग ऐसा काम करते हैं, हम नहीं करते। जबरदस्ती कोई भी चीज़ किसी पे थोपी नहीं जा सकती। ये तो दिल का रिश्ता है प्रभु के साथ। जबरदस्ती मैं मेरे किसी परिवार के मेंबर को 1 दिन चर्च ले आऊँगा, 3 दिन चर्च ले आऊँगा, 10 दिन चर्च ले आऊँगा, इससे ज़्यादा ला नहीं पाऊँगा। ये तो उस खुद व्यक्ति को नॉलेज होनी चाहिए कि मैं किसके पीछे चलूँ। मैं उन चीज़ों के पीछे चलूँ जो पहले से चलती आ रही हैं, या मैं जीवित परमेश्वर के पीछे चलूँ। पर यहोशू क्या कह रहा है कि मैं तो अपने पूरे घराने समेत यहोवा की सेवा को ही नित्य करता रहूँगा। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तब एक ही धर्म था, और वो क्रिश्चियनिटी था, ईसाई धर्म था, मसीहत थी उस टाइम के ऊपर। उस टाइम कोई धर्म नहीं। पर जैसे जैसे आदम और हव्वा के बच्चे हुए, कैन हुआ, हाबिल हुआ, फिर आगे जो नूह हुआ, शेम हुआ, यापेत हुआ, हाम हुआ, जो आगे जो वंश चला, उसके बाद बहुत से देवी देवता दुनिया में आ गए। बहुत से कबीले बन गए, बहुत से भगवानों की पूजा इस दुनिया के अंदर होने लग गई। अब कुछ भी मतलब ठीक है, जिसको जो ठीक लग रहा है, जिसमें 2 ईंट जोड़ दो वहीं चलो जी मंदिर बन जाता है। आज का टाइम ऐसा भी है। हालेलुया। पर अब जो स्टार्टिंग में देखें तो एक ही धर्म था। उसके बाद अब्राहम के बेबी नहीं हुए स्टार्टिंग में, तो अब्राहम की दासी से जो बेटा उत्पन्न हुआ उसका नाम इश्माइल था। वो वहाँ से एक मुस्लिम धर्म की स्टार्टिंग हो गई, और इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से हम क्रिश्चियन के आगे हम बने, आगे जो उनकी पीढ़ियाँ बनी। अब स्टार्टिंग में जब आप 2 बड़े धर्म वर्ल्ड के अंदर देखें तो 2 ही हैं, क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म। 2 धर्म मेन है, जो या तो क्रिश्चियन कंट्रीज ज़्यादा हैं या इस्लामी कंट्रीज ज़्यादा हैं। हिंदू धर्म इंडिया में है और नेपाल में है, बस 2 ही जगह है। हाँ, जो बाकी जो इंडिया से जो लोग गए हैं वहीं पे उन्होंने जाके मंदिर बनाए हैं विदेशों में जाके। पर ज़्यादातर क्रिश्चियन है वर्ल्ड के अंदर, 450 करोड़। उसके बाद इस्लाम धर्म है। हालेलुया। और ये दोनों ही धर्म जो बिगेस्ट धर्म है, जो सबसे बड़े धर्म है, वो दोनों ही धर्म कहाँ से निकले? अब्राहम से निकले। और अब्राहम कौन था? परमेश्वर यहोवा का एक दास था।
जे आप बाइबल की 5 पुस्तकें स्टार्टिंग की पढ़ो और कुरान की 5 पुस्तकें पढ़ो स्टार्टिंग की, तो पाँचों की पाँचों सेम है। तो स्टार्टिंग में 2 धर्म थे, अब बाकी इतने सारे धर्म कहाँ से आ गए? लोगों की मूर्खता की वजह से, जिसको जो ठीक लगा उसको वो उन्होंने कर लिया। हालेलुया। तो यहाँ पे भी जो यहोशू है वो यही बात कह रहा है कि मैं तो उसी परमेश्वर की सेवा करूँगा जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे रचा है। मिट्टी के अंदर सांस फूंक दी, आदम जीवित प्राणी बन गया। मैं तो उसी परमेश्वर की महिमा करूँगा और उसी परमेश्वर की सेवा नित्य करूँगा। और उसने लोगों को बोला तुम चुन लो। आज इंसान को भी पवित्र आत्मा बोल रहा है कि तुम चुन लो। तुम्हें उद्धार को चुनना है या तुम्हें छुटकारे को चुनना है या तुम्हें तबाही को चुनना है। तुम्हें उद्धार को चुनना है या तुम्हें पाप को चुनना है। तुम्हें धर्मी बन के जीवन को जीना है या पापी बन के जीवन को जीना है। आज चुन लो। यहोवा की सेवा जो घराना करेगा वो सदा आशीषित रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो कई बार मैंने जो सेवा काल के अंदर जो चीज़ मैंने महसूस की, कुछ लोग जैसे मसीह में आ जाते हैं, उनके घर में कोई डेथ हो जाती है, चाहे जवान है चाहे बूढ़े की है, तो क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह में आई थी जी, इस वजह से डेथ हो गई। हालेलुया। क्या कहते हैं कि यीशु मसीह में आ गए इसीलिए डेथ। ये मेरे को बड़ी चीज़ सुनने को मिली। हालेलुया। तो मैं एक चीज़ उनसे पूछना चाहूँगा कि अन्य जातीय लोगों में क्या मृत्यु नहीं होती? अन्य जाति लोग अमर थोड़ी हैं, अन्य जाति लोग भी मरते हैं। जो ये चीज़ है ना कि किसकी कितनी लिखी है, किसने कितने श्वास इस धरती पे लिखे हैं, किसने कितना जीना, कितना उसने अपना समय इस पृथ्वी पे बिताना, ये सब चीज़ें पहले से ही नोट होती हैं जब बंदा जन्म लेता है कि इसने कितना का जीना, इसने मानना चाहे कोई भी हो, पर ये पहले से लिख दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने इतनी उम्र काटनी है, इतनी डेट को इसकी डेथ होएगी, इतनी डेट को इसका जन्म होएगा। पर इस चीज़ को प्रभु के साथ जोड़ के प्रभु को बदनाम करना, ये चीज़ गलत है। हालेलुया। मरना सबने है, कोई जल्दी मर जाता है, कोई लेट मरता है, कोई 50 साल की उम्र में मरता है, कोई 70 साल की उम्र में मरता है, कोई ऐसे भी है जो सेंचुरी मार देते हैं कोई ऐसे भी है जो 100 साल पूरा जीते हैं। हाँ जी। पर मरना तय है, ये अटल सत्य है कि मौत तो आनी है, एक मौत आनी ही आनी है। हाँ जी। पर इस चीज़ को जो मैं बोल लूँ यीशु मसीह में आ गई जी इसलिए हमारा ये नुकसान हो गया, यीशु मसीह में आ गई जी इसलिए हमारा ये चीज़ वो होगी। प्रभु यीशु मसीह कभी नुकसान नहीं करता, यीशु मसीह हमेशा फ़ायदा ही करता है। हालेलुया। जो चीज़ भी करता है वो तुम्हारे भले के लिए ही करता है। चाहे तुम्हें हो सकता है वो चीज़ बुरी लगे कि नहीं ये प्रभु ने मेरे साथ धक्का कर दिया, हो सकता तुम प्रभु को ब्लेम करो, पर तुम्हें बाद में वो चीज़ें समझ में आती है कि नहीं, जो प्रभु ने मेरे लिए करा था वो प्रभु ने मेरे लिए अच्छा ही किया था। हालेलुया। अगर बरकतें लेट भी हो रही हैं तो उसमें भी खुदा का धन्यवाद ही करो। अगर कोई चीज़ नहीं जल्दी मिल रही तो इसमें भी कोई ना कोई प्रभु की योजना है कि कोई ना कोई प्रभु और अधिक आपके विश्वास को परिपक्व करना चाह रहा है, और अधिक आपके विश्वास को मजबूत करना चाह रहा है। हो सकता है और अधिक आपके विश्वास को वो परख के देख रहा हो। हालेलुया। आमीन। हो सकता है और अधिक आपके वो विश्वास को परख के देख रहा हो सकता है आपके विश्वास को और अधिक मजबूत करना वो चाह रहा हो। प्रभु आपकी परिस्थितियों को इस्तेमाल कर सकता है आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो मैं तो मेरे पूरे घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूँगा। अभी मैं एक भजन गा रहा था ना, दर दर जाके तक के खा के पल्ले कुछ ना पाया। मैं बहुत दरों पे गया हूँ, बहुत जगह भटका हूँ, सब कुछ करके देख लिया है, और अब मैं जीसस में ही चलूँगा और अपनी अंतिम सांस तक प्रभु को नहीं छोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
इंसान कभी भी किसी व्यक्ति को चेंज नहीं कर सकता। हम सिर्फ अगले को सुसमाचार सुना सकते हैं। हम किसी को परिवर्तित नहीं कर सकते, उसके मन को परिवर्तित नहीं कर सकते, कोई भी इंसान नहीं कर सकता। ये काम पवित्र आत्मा का ही है। आज आप जितने भी यहाँ पे बैठे हो प्रभु के भवन में, आप अपनी मर्जी से कोई भी नहीं आया, सब आप प्रभु आपको लेकर आया। प्रभु ने आपको सुबह उठाया है, उठ मेरे बेटे चढ़ जाना है, उठ मेरे बेटे जल्दी नहा तुझे चढ़ जाना है, उठ मेरे बेटे जल्दी ड्रेस तैयार कर, अपने कपड़े पहन और तुझे चर्च जाना है। कोई भी व्यक्ति है ना सोचा कि मेरा तुक्का लग गया और मैं चर्च में आ गया, नहीं। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपको अपने भवन में लेकर आए ताकि आप उसके बारे में और अधिक सीख सको, और अधिक उसके वचन की नॉलेज को ले सको, और अधिक उसमें आप बढ़ पाओ। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो किसी को भी नाश होता हुआ नहीं देख सकता। हालेलुया। तो ये चुनाव आपको करना है, या तो यीशु मसीह को चुनकर और लाइफ टाइम उसके साथ चलकर, उसके पीछे चलकर, उसके साथ अपने जीवन को बिताकर अपने जीवन को संवार सकते हैं, या फिर अंधकार के पीछे चलकर अपनी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। ये चुनाव एक इंसान का होता है, खुद का, उसकी पर्सनल होता है। ये चुनाव उसका पर्सनल होता है। हालेलुया। जिस चीज़ को आप प्रभु से ज़्यादा महत्वता दे रहे हो, वो भी आपके लिए एक पराये देवते के समान है। जिस चीज़ को भी आप प्रभु से ज़्यादा महत्व दे रहे हो, प्रभु से ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, वो भी एक मूर्ति पूजा ही है। चाहे वो आपका काम है, चाहे दोस्त है, चाहे कुछ भी है, आप प्रथम स्थान पे किसे रख रहे हो? जीसस को रख रहे हो या किसी और को रख रहे हो? अगर जे तो जीसस को रख रहे हो, फिर तो तुम ब्लेस हो और तुम आशीषित हो, और धन्य होंगी तुम्हारी पीढ़ियां जो आने वाले समय में होंगी। जे पहला स्थान प्रभु को दे रहे हो तो तुम आशीषित रहोगे, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। पर जे पहला स्थान प्रभु को ना देकर शरीर के कामों को दे रही हैं, तो फिर सोचना पड़ेगा। हालेलुया। अब यहाँ पे यीशु साहब बोल रहा है, तुम किसके पीछे जाना चाहते हो? अमोरी के देवताओं के पीछे जाना चाहते हो? जो पुरखाओं के देवताओं के पीछे जाना चाहते हो? क्या तुम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो? पर एक चीज़ मैं बता दूं, जो परमेश्वर के पीछे चलेगा वो आशीषित रहेगा, वो ब्लेस रहेगा। उसके घर में कभी भी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम्हारे घर में कभी भी आटा नहीं खत्म होगा, मसाले नहीं खत्म होंगे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे फ्रिज में किसी चीज़ की घटी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने 3 दिन से खाना ना खाया हो? हाथ उठाएंगे, सिर्फ बोलना मत। कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने पिछले 1 दिन से खाना ना खाया हो? व्रत की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे कि घर में कुछ पढ़ाई नहीं हो, ऐसा कोई भी नहीं है। क्योंकि प्रभु जानता है, प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, और वो ऐसा टाइम कभी आप पे आने नहीं देगा कि तुम्हें किसी भी चीज़ की घटी हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसा टाइम कभी ना, ऐसा टाइम दुश्मनों पे भी ना आए, किसी पे ना आए ऐसा टाइम। हम सबके लिए आशीष चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। ऐसा टाइम किसी पे भी ना आए, ना अन्य जातियों पे आए, ना किसी पे आए। हालेलुया। पर मैं एक बता रहा हूँ कि आप जब मसीह में चल रहे हो, आप जानते हो, आपका दिल जानता है, प्रभु ने आपको ऊंचा उठाया, आपको ब्लेस किया है, आपको किसी चीज़ की घटी ना होने दी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी प्रोफेसी है, आपके बच्चे खुद के बिजनेस करें, फलवंत हों, और अच्छी उनकी इनकम हो यीशु मसीह के नाम में। आज वर्ड रिलीज कर रहा हूँ, आप अपने बच्चों की उन्नति को देखोगे आने वाले टाइम यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लिख लेना डायरी में, हालेलुया, लिख लेना। अपने पक्के काम है, कच्चे काम नहीं है मेरे। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, पर जो बोलता हूँ तो प्रभु की अगुवाई से बोलता हूँ। हालेलुया। लिख लेना आप इस चीज़ को। आपके बच्चे आशीषित है इस मीटिंग के बाद यीशु मसीह के नाम में। एक वचन और देखेंगे, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, 30 अध्याय उसके 19 से 20 वचन हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 से 20 वचन। इसमें लिखा, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण,
आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातों को मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई है, उस देश में तू बसा रहेगा। प्रभु का कलाम क्या कह रहा है यहाँ पे कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए जीवन ही को तू अपना ले और तेरे वंश दोनों जीवित रहें। अगर प्रभु क्या बोल रहा है कि मैंने मृत्यु को भी तेरे आगे रख रखा है और जीवन को भी तेरे आगे रख रखा है, आशीष को भी तेरे आगे रख रखा है और श्राप को भी तेरे आगे रख रखा है। अब चुनना तूने है। चुनना तो इंसान को खुद को ही पड़ेगा। तौबा करेगा तो कौन करेगा? इंसान करेगा। अपने मन को गुनाहों से, पाप से, हर बुरी चीज़ से फिराएगा तो कौन फिराएगा? इंसान फिराएगा। अब प्रभु खुद थोड़ी फिराएगा आगे। प्रभु ने तो आपके लिए कर दिया जो करना था, बाइबल दे दी, वचन दे दिया, अपना लहू बहा दिया, लहू का एक एक कतरा बहा दिया, सलीब पे कुर्बान हो गया, हमारे पापों को उठा लिया, उद्धार के मुक्ति को काम को पूरा कर दिया। अब प्रभु थोड़ी वो चीज़ करेगा। पर आज भी परमेश्वर ने इंसान के सामने जीवन और मृत्यु को रखा हुआ है, आशीष और श्राप को रखा हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु बोल रहा है कि तुम किस चीज़ के पीछे जाना चाहते हो? तुम जीवन के पीछे जाना चाहते हो या मृत्यु के पीछे जाना चाहते हो? तुम आशीष के पीछे जाना चाहते हो कि श्राप के पीछे जाना चाहते हो? इंसान बड़ा बुद्धिमान है। वो सोचता है कि मैं पाप भी करता रहूं, गुनाह की जिंदगी भी जीता रहूं, प्रभु के वचनों पे भी मुझे चलना ना पड़े और मैं स्वर्ग भी चला जाऊं। इम्पॉसिबल है, असंभव है। ये स्वर्ग चाहिए, ये स्वर्गीय मनने चाहिए तो वचन फॉलो करना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। इंसान बड़ा ओवर स्मार्ट है। ओवर स्मार्ट प्रभु के आगे नहीं चलती चालाकियाँ। इंसान के आगे चल जाएंगी, प्रभु के सामने बुद्धिमानों की बुद्धि धरी की धरी रह जाती है। आज का इंसान क्या कहते हैं कि मैं पार्टीज करूं, मैं बियर पीऊं, मैं शराब पीऊं, हर बुरा कर्म करूं, हर बुरा पाप करूं, पर परमेश्वर मुझे नरक में ना डाले बल्कि स्वर्ग में डाले। आज के इंसान की, क्रिश्चियन की सोच ये आज के टाइम में। हालेलुया। इम्पॉसिबल है मेरे प्रियो। आपको झूठी बात बोल दूंगा, कल को मैंने भी अपनी जान देनी है, कल को प्रभु ने मुझसे भी हिसाब मांगना है। तेरे को इतने रूहें दी थी, क्या सिखाया उनको, क्या गाइड करा उनको सही वचनों पे चलाया कि नहीं चलाया? मेरी जवाबदेही, मेरी क्रेडिटेबिलिटी ज़्यादा है आपसे, मेरी जवाबदेही ज़्यादा है, क्योंकि मैं पास्टर हूँ, प्रभु का सेवक हूँ। तो प्रभु ने आपके सामने रखा है चुनाव इंसान को ही करना पड़ता है। जब वचनों पे चलेंगे, प्रभु की आज्ञाओं पे चलेंगे, प्रभु के भवन में आएंगे, तो क्या है? हम आशीष को ले रहे हैं। और दूसरी तरफ श्राप भी है। आशीष और श्राप परमेश्वर ने दोनों ही इंसान के सामने रखे हुए हैं। अब इंसान की मर्जी है वो किसको लेना चाहता है। पर प्रभु क्या कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को ही चुनो। यहाँ पे देखो प्रभु कह रहा है ना, यहाँ पे मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए कि तू जीवन ही को अपना ले। प्रभु कह रहा है कि तू जीवन को अपना, तू नरक को मत अपना, तू अनंत जीवन को अपना। प्रभु ये चाहता है कि कोई नाश ना हो, इसलिए कि तू जीवन को अपना ले और अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। ऐसा करने से तू जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई है, उस देश में तू बसा रहेगा। अब क्या करना है? प्रभु की बात को मानना है, प्रभु से लिपटे रहना है। जैसे बच्चा माँ से लिपट जाता है, ऐसे हम भी अपने परमेश्वर के से लिपटे रहें, उसके साथ जुड़े रहें, उसके साथ कनेक्ट रहेंगे, तब तो रहेंगे आशीषित। उसके वचनों को फॉलो करें, उसके अभिषेक में बने रहें, उसकी अनॉइंटिंग में बने रहें, तब तो रहेंगे आशीषित। नहीं तो जिस तरीके से डाली जब पेड़ से कट जाती है और उसको अलग रख दिया जाता है तो वो सूख जाती है, फिर किसी काम की नहीं रहती, फिर सिर्फ जलाने के काम आती है।
और लंबी उम्र चाहते हैं हम सब, कोई मरना नहीं चाहता। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बता दो मेरे को जो मरना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता। लंबी उम्र चाहते हैं सब। सब चाहते हैं कि मैं, चलो आजकल का जैसे खान पीन हो गया, बंदा 50-60 काट दे तो बहुत बड़ी बात है। ये सब मिलावटी आ रहा है आजकल, सब चीज़ में मिलावट है। एक न्यूज़ देख रहा था, सेब के ऊपर उसके अंदर चमक डालने के लिए उसके ऊपर मोम लगा रखी, सेब के छिलके के ऊपर मोम। उसने मेरे को इस वीडियो में से मोम उतार के दिखाई। सब मिलावटी आ रहा है, दूध मिलावटी आ रहा है, सब चीज़ मिलावटी है। हालेलुया। अब सब लोग लंबी उम्र चाहते हैं, पर लंबी उम्र जीने का सीक्रेट क्या है? प्रभु की बात मानना, प्रभु से लिपटे रहना, परमेश्वर से प्रेम रखना। हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। 100 में से 10 या 20% रखते होंगे, ज़्यादा नहीं। पर प्रभु क्या बात कर रहा है? 100 का 100% तुम उससे प्रेम कर। फॉर्मेलिटी नहीं करनी संडे चर्च में आके, रूह सच्चाई से खुदा की महिमा करके देखो, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। एक रास्ता ही नहीं, 1000 रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पर मेन कुंडी काटती है जब हम रूह और सच्चाई से प्रभु की महिमा नहीं करते। फॉर्मेलिटी नहीं करनी किसी ने भी। ऑनलाइन यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो सुन रहे हैं, फॉर्मेलिटी किसी ने नहीं करनी। तो प्रभु यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीवन और दीर्घ जीवन यही है, लंबी उम्र यही है। एक स्टार था बहुत बड़ा, वर्ल्ड फेमस हुआ, माइकल जैक्सन उसका नाम था। वो ऑक्सीजन के चेंबर में सोता था। 150 डॉक्टर की टीम घर पे रखी हुई, और ऐसे उसने डोनर रख रखे थे अपने लिए। मान लो किडनी खराब होगी तो किडनी दान दे देंगे, दिल बदलना पड़ेगा तो दिल दान दे देंगे, फेफड़े खराब हो गए तो फेफड़े ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ेगी तो फेफड़े दान दे देंगे। ऐसे उसने डोनर रख रखे थे अपने लिए, पैसे दे दे के। वर्ल्ड फेमस हस्ती थी, उसके जितना फेमस बंदा आज तक हुआ ही नहीं कोई। इतना फेमस था, पर फिर भी उसके जीवन में वो अपने आप को नहीं बचा पाया। 50 साल की उम्र में उसका निधन हो गया। कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की ताकत से लंबी उम्र नहीं पा सकता, पर प्रभु की बात को मानकर, प्रभु से प्रेम करके वो व्यक्ति लंबी उम्र को पा सकता है। हालेलुया। जब तक माइकल जैक्सन प्रभु में रहा, बड़ा उसको प्रभु ने चमकाया, उसको बड़ा ब्लेस किया, उसको आशीषित किया। पर एक सॉन्ग उसने सन 2000 में गाया कि मैंने अपनी रूह अब शैतान को बेच दी है। उसके बाद उसका पतन स्टार्ट हो गया। उसने गाना निकाला कि मतलब मेरे को वर्ड याद नहीं रहे कि हिंदी में बता रहा हूँ, कि मैंने मेरी आत्मा शैतान को बेच दी है। उसने वो गाना गाया, उसके बाद उसका अंत आ गया, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। हालेलुया। समझ रहे हो? बहुत सी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाता है ताकि आप समझ सको चीज़ों को। आमीन। तो अगर लंबी उम्र चाहिए, अगर एक ब्लेस लाइफ चाहिए, तो हमें प्रभु की बातों को मानना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। ये आप सोचें बरकतें भी मिल जाए, प्रभु की महिमा भी ना करना पड़े, है प्रभु, ना प्रार्थना करनी पड़े, ना बाइबल पढ़नी पड़े, ना व्रत रखने पड़े, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब कोई स्टूडेंट कहे मुझे पेपर ना देने पड़े, मैं सीधा ही बीए में हो जाऊँ, हैं? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उसके पास कोई 10th की डिग्री नहीं है, +2 की डिग्री नहीं है, कोई 8th की डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। उसको कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी, पागल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है जो उसको एडमिशन दे देगी? नहीं देगी। हालेलुया। उसको भगा और देगी, भागे यहाँ से, टाइम वेस्ट करने के लिए आ गए। उसी तरह प्रभु में भी हमें बरकतें चाहिए, कोठे की, कारें की, तो हमें उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। शैतान मेरी चर्च में आने से लोगों को रोकता है, बड़ी रुकावटें लगाता है, बहुत रुकावटें लगाता है। मैं आपको बता नहीं सकता कितनी रुकावटें लगाता है, कि उसको पता है जी ये मिनिस्ट्री हाईलाइट होगी तो
बहुत बड़ी एक योजना प्रभु ने हमारी इस सेवकाई के ऊपर रखी हुई है। मैं रिवील करूंगा किसी दिन आपके ऊपर। हालेलुया। पर वो ज़्यादा देर तक अब मुझे रोक नहीं पाएगा। आमीन आमीन। ऊंचा बरकत हमारी है। ज़्यादा टाइम तक वो रोक नहीं पाएगा मुझे। मेरा चमकने का टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। एक टाइम मेरा स्ट्रगल का था जब मैंने बिस्कुट खा के पानी में बिस्कुट डुबो के मैंने सेवा करी शादी से पहले। खिचड़ी खा के मैंने गुजारे करे अपने। पर अब मेरे को पता है कि जो मैंने उस टाइम के ऊपर बोया अब बहुत जल्द मैं उसे काटने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो पास्टर की लाइफ बड़ी टफ लाइफ है। लगती आसान है, माइक हाथ में पकड़ के बैठ के बस प्रचार ही करना है, नहीं। अब पीछे की जो स्टोरी देखें पास्टर की लाइफ की, कि किन किन दुखों में से प्रभु ने निकाला, किन किन परीक्षाओं में से प्रभु ने निकाला, किन किन स्ट्रगल, संघर्ष, फाइनेंशियल दिक्कतें, किन किन चीज़ों में से प्रभु ने निकाला, वो फिर जब देखते हैं तब समझ में आता है कि बिल्कुल आसान नहीं है लाइफ पास्टर की। शैतान से युद्ध करना, दुष्ट आत्माओं से फाइट करनी, फिर समझ में आता है कि बहुत टफ लाइफ है। हालेलुया। तो खुदा आपको बरकत दे। आप के ऊपर है आप किस चीज़ का चुनाव करते हो, और जो चुनाव आज आप करोगे उसके ऊपर आपका भविष्य निर्भर है आने वाला। जो चुनाव आज करोगे उसके ऊपर, जो निर्णय, जो डिसीजन आज लोगे उसके ऊपर आपका कल डिपेंड होगा कि कल आपका कैसा होगा। ये लिख लेना डायरी में लाइन कर जाके। हालेलुया। जे आज मैं निर्णय लूंगा ना प्रभु के पीछे चलने का, प्रभु के साथ सही चलने का, फिर जाके आने वाले 2-3 साल में, 5 साल में मेरी लाइफ ब्लेस होगी, आशीषित होगी। जे आज भी डिसीजन ना लिया फिर वो और आगे 10 साल पे जा सकती है, 20 साल पे जा सकती है, 15 साल पे जा सकती है बात। बट जे आज डिसीजन ले लूँगा, आज से मेहनत शुरू कर दूंगा प्रभु में करनी, अपनी लाइफ की कमियों को निकालना शुरू कर दूंगा, वीकनेसेस को निकालना शुरू कर दूंगा, कमजोरियों को निकालना शुरू कर दूंगा, तो जितनी जल्दी डिसीजन ले लोगे और उन चीज़ों पे अमल करना शुरू कर दोगे उतनी ही जल्दी आपकी आशीष और बरकतों का दिन भी आपके नज़दीक आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज का लिया गया निर्णय आपका कल डिसाइड करेगा कि आपका कल कैसा होगा। 2014 में 15 में मैंने डिसीजन लिया था कि प्रभु ये जीवन तेरा है, सेवा करूँगा प्रभु आपकी, ठीक है। तो उस टाइम का डिसीजन लिया हुआ मेरे आज भविष्य मेरा निर्धारित कर रहा है कि मेरा चर्च बना, आप लोग जुड़े, बाहर लोग जुड़े, है ना, सेवा बढ़ रही है, प्रभु की कृपा है। तो जे मैं उस टाइम 2014 में मैंने डिसीजन लिया था, देखो अब 9 साल लग गए। तो जे आज आप डिसीजन लोगे ना तब जाके आप 5 साल में, 4 साल में ब्लेस होंगे। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? अपनी लाइफ के लिए सेंसिटिव होना है। ऐसे नहीं पागलों की तरह लाइफ जिए ही जाओ, नहीं, सेंसिटिव हो। मैंने क्या बोला कि हमें, जो यंग लोग हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, हमें खुद अपने ताकत पे खुद को स्टैंड करना है और खुद कामयाब होकर दिखाना है। हालेलुया। ठीक है, हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे, ठीक है। तो मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो, प्रभु ने आपको छुआ है, टच किया है इस वचन के द्वारा, ठीक है। और यह वचन आपके पूरे हफ्ते का भोजन है, पूरे 7 दिन का भोजन है। इसको आपने लगातार 1 हफ्ता पूरा सुनना है और इस वचन से अपनी आंतड़ियों को भरना है, इस वचन से अपनी रूह को भरना है, अपनी स्पिरिट को भरना है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आओ हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। मेरे महान और पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर आदर महिमा जलाल आपके सामर्थ्य पवित्र नाम को देते हैं पिता। प्रभु जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुना, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता। कोई शैतान अंधकार दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए प्रभु। और मेरे परमेश्वर तूने आशीष दे, बरकत दे खुदा। ये वचन और इनके दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाएं, कोई शैतान की ज़िंदगी में कार्य न करने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।